जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है घातांक। चलिए हम लोग आज के टॉपिक में घातांक पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले जो सवाल है वो है 16 पर पावर 0.6 गुना 2 पर पावर 0.36 किसके बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसका ऑप्शन है 2, 16, 32 और एक ऑप्शन है 64। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा और ये कैसे बनेगा, आइए इसको देखते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये देखिए एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2004 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो चलिए पूरा वीडियो देखते हैं और बनाते हैं इसको। सवाल है 16 पर पावर 0.16 गुना 2 पर पावर 0.36। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है 2। ठीक है, अब ये क्या है 16, तो 16 जो है, ठीक है, 2 का गुणज है, यानी 2 के पहाड़ा में 16 आता है। तो 2 के पहाड़ा में 16 कितना बार में आता है, तो 4 बार में। ठीक है, यानी आप इसको इस तरह भी तोड़ सकते हैं, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ठीक है, ये 4 बार में आया, यानी 1 2 3 4 हो गया। तो 2 पर पावर 4 लिख दीजिए अंदर में। ठीक है, फिर इसको ब्रैकेट से घेर के 0.16 लिखिए। ठीक है, गुना 2 पर पावर 0.36 लिखिए। अब क्या होता है, इसका घातांक का नियम होता है कि अगर जो बेस है, ठीक है, इसमें जो पावर है जैसे 4 है, ठीक है, इस पावर को, ये जो ब्रैकेट के बाहर जो पावर है इस पावर से गुना कर देंगे। ठीक है, यानी 2 हो जाएगा यहाँ पे, और इससे इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा आप 0.64, 16 चौक 64, यानी 0.64 हो जाएगा, 0.64 हो गया। ठीक है, पावर इसका 0.64 हो गया, गुना 2 पर पावर 0.36 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, सो देखिए यहाँ भी बेस मेरा 2 है, यहाँ भी बेस मेरा 2 है। ठीक है, ये दो दोनों बेस के बदले एक बेस 2 ले लिए। ठीक है, अब जब गुना होता है तो जो पावर होता है, गुना रहने पर जो पावर होता है वो जुट जाता है, यानी 0.64 प्लस 0.36 करेंगे। ठीक है, तो 2 पर पावर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। तो मेरा आंसर कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2, यानी 0.64 और 0.36 को जोड़ने पर 1 आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि 256 पर पावर 0.16 और 256 पर पावर 0.9 का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो एकदम आसान है। बेस मेरा क्या है, 256 है, तो 256 पर पावर 0.16 लिख लेंगे एक बार, गुना 256 पर पावर 0.09 लिख लेंगे। ठीक है, तो बेस मेरा 256 है, तो दोनों में 256 है। ठीक है, तो 256 जो है एक बेस 1 ले लिए, एक दोनों में से एक 256 ले लिए। अब इसमें क्या है, पावर है 0.16, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह है, तो ये पावर और ये पावर दोनों जुट जाएगा। ठीक है, तो 0.16 प्लस 0.09। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 256। अब इसको जब जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, इसको जोड़ने पर आ जाएगा 0.25। ठीक है, 0.25 ये आ जाएगा। ठीक है, 0.25। अब 256 को क्या करेंगे, 256 को हम तोड़ सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। 256 को तोड़ेंगे, 256 को 2 से तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16। फिर इसको 2 से तोड़ेंगे 64 हो जाएगा। फिर इसको 2 से तोड़ेंगे 32 हो जाएगा। फिर इसको 2 से तोड़ेंगे 16 हो जाएगा। फिर इसको 2 से तोड़ेंगे 8 हो जाएगा। फिर इसको 2 से तोड़ेंगे 4 हो जाएगा। फिर इसको 2 से तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, अब इसमें कितना 2 हो गया, तो टोटल 8 2 है, तो 2 पर पावर 8 लिख लेंगे। ठीक है, और 0.25 कर लेंगे। अब ये वाला और ये वाला दोनों गुना हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि AM पर पावर अगर n है तो इसका सूत्र है ये A पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको और इसको गुना करेंगे, जब 0.25 को 8 से गुना करेंगे तो कितना होता है, 0.25 गुना 8 करेंगे तो 2 आता है। क्या आता है, 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पर पावर 8 गुना 0.25। मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। अब इसको गुना कर देंगे तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो इसको और इसको सॉरी 2 पर पावर 2 है तो इसको गुना करके निकाल देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 2 गुना 2। ठीक है,
तो 4 आंसर हो जाएगा। कितना हो गया? 4। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा नंबर सवाल कि 4 पर पावर 0.5 है, 0.5 पर पावर 4 है का मान निकालिए। एकदम ईजी है, क्या करना है सो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए। 2 पर पावर 2 0.5 हो गया। ठीक है, 0.5 हो गया। अब क्या करना है सो देखिए, ये मेरा क्या है 0.5 है। 0.5 को हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 का आधा 0.5 होता है, तो गुना 1/2। ठीक है, अब इसमें पावर लगा सकते हैं, इसमें पावर दिया हुआ है, लगाएंगे क्या, पावर दिया हुआ है 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे सो देखिए, ये जो मेरा है इससे इसको गुना कर देंगे तो 2 पर पावर 1 हो जाएगा। 2 पर पावर 1 गुना 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। अब क्या करना है सो देखिए, यहाँ पर पावर 4 देना है। अब हम इसको माइनस के रूप में चेंज कर सकते हैं। किसके रूप में? माइनस के रूप में, या फिर इसको लिख सकते हैं इस तरह 2 गुना 1/16 लिख देंगे, 4 बार गुना हो जाएगा 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 इस तरह। ठीक है, अब 2 8 16 हो गया, तो 1/8 इसका आंसर आ गया। 1/8 इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 256 पर पावर 0.16 है गुना 16 पर पावर 0.18 है का मान निकालें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 256 जो है, ठीक है 256 है यहाँ पे, और 16 ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा, तो 256 को जब तोड़ेंगे हम, ठीक है, तो तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 से देंगे तो हो जाएगा 128, इसको 2 से देंगे तो हो जाएगा 64, फिर 2 से देंगे तो हो जाएगा 32, फिर 2 से देंगे तो हो जाएगा 16, 2 से देंगे तो हो जाएगा 8, 2 से देंगे तो हो जाएगा 4, 2 से देंगे तो हो जाएगा 2, यानी ये 8 बार आएगा। 256 कितना बार आएगा? 8 बार। तो 8 2 पर पावर 8 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 2 पर पावर 8। ठीक है, और 0.16 हो गया। अब इसको जानते हैं कि 2 को गुना 2 को 4 बार तोड़ेंगे तो 16 होता है, इसमें हो जाएगा 0.18। अब यहाँ जो है इसको गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2 पर पावर 16 के कितना अगर पढ़ेंगे तो 8 अगर पढ़ेंगे तो 128 हो जाएगा, यानी 1.28 हो जाएगा। हाँ 1.28 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 8 चौक 72, यानी गुना 2 पर पावर 0.72 हो जाएगा। ठीक है, ये ले लिए। अब बेस में मेरा दोनों जगह 2 है, तो दोनों 2 को कॉमन ले लेंगे। दोनों 2 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो 2 को कॉमन ले लिए। अब यहाँ गुना का चिन्ह जुड़ जाएगा, तो 1.28 प्लस 0.72, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 2.0। ठीक है, यानी 2 पर पावर 2, यानी 2 गुना 2 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा? 4। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।